नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की। शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे हैं संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी। सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए नेट शॉर्ट। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजार और डॉ फ्यूचर्स में मजबूती। अमेरिका में भी तेजी, नैस्डैक सबसे ज्यादा 1.5% चढ़ा। हालांकि क्रूड में दबाव, सोने की चमक भी पड़ी फीकी। अप्रैल में अनुमान के हिसाब से रही ऑटो बिक्री। पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ में सुधार, वहीं टू व्हीलर्स में दिखे मिले जुले ट्रेंड्स। ट्रैक्टर सेगमेंट में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स की बिक्री सबसे अच्छी। चौथी तिमाही में इटर्नल के कमजोर नतीजे। मुनाफा 78% घटकर 39 करोड़ पर पहुंचा। वहीं आय 64% बढ़ी, लेकिन मार्जिन्स पर तगड़ी चोट। क्विक कॉमर्स एबिटा घाटा 30 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़। वहीं कंपनी ने जोमैटो क्विक को बंद करने का किया ऐलान। एक्सेप्शनल गेन की बदौलत 7 गुना हुआ अदानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा। वहीं रेवेन्यू में 8% की गिरावट, हालांकि मार्जिन्स में दिखा सुधार। वहीं 48% बढ़ा अदानी पोर्ट्स का प्रॉफिट। रेवेन्यू में भी 23% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। पीएनबी हाउसिंग में आज ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 10.4% हिस्सेदारी बेच सकता है कार्लाइल ग्रुप। मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पर 960 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से आवाज एक्सक्लूसिव। तो एनएसई आईपीओ के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा एनएसई से हो रही है। कुछ हमने इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं। उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको। एनएसई के आईपीओ को लेकर कोई दिक्कत नहीं। 4 मुद्दों पर एनएसई के साथ मामला सुलझाने पर चर्चा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सेबी चेयरमैन तुहीन कांत पांडे। एफएनओ के रिस्क को लेकर निवेशकों को अलर्ट करना जरूरी। 2 वीकली एक्सपायरी का फैसला नहीं बदलेंगे। अप्रैल में हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 2.37 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वसूली। पिछले साल की तुलना में 12.5% का उछाल। जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समीट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वेव्स समिट का उद्घाटन। कहा भारत बिलियन प्लस स्टोरीज का देश। मुकेश अंबानी भी बोले मोदी की अगुवाई में भारत बना डिजिटल राष्ट्र। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा आतंक के खिलाफ जंग में भारत की जीत तय। Honorable Prime Minister, you have the full support of 145 crore Indians in this fight against the enemies of peace, justice and humanity. Their defeat is certain. India's victory is also certain under your leadership. चले भाई, शुक्रवार की सुबह 2 छुट्टियों के बीच एक सैंडविच सेशन और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। महाराष्ट्र डे की और साथ साथ लेबर डे की ढेरों शुभकामनाएं।
कल हमारे भारतीय बाजार महाराष्ट्र डे के चलते छुट्टी मना रहे थे, तो बाकी दुनिया, पूरी दुनिया, ब्राजील से लेके चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, पूरा यूरोप, सब लेबर डे मना रहे थे। चाइना की तो आज भी छुट्टी है। क्या इज्जत करते हैं लेबर की वहां पे। दो लोग लेबर डे नहीं मनाते, एक तो हम और दूसरा अमेरिकी। कल अमेरिकन मार्केट्स खुले हुए थे, तो दरअसल 2 दिनों के यूएस क्यूज आज अपने को डाइजेस्ट करने हैं। उनका निचोड़ आपकी स्क्रीन पर है। फ्लैट खुलेंगे, 13 पॉइंट ऊपर खुलने के। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इस समय सुबह सुबह इंडिकेशन देता हुआ। लाइए ग्लोब पर नजर का। अरे ग्लोब पर नजर से पहले वीरू बैठे हैं क्या? दिखाइए जरा। पहुंचे नहीं पहुंचे? अरे दिखाई नहीं पा रहे हो। अरे पहुंच, अरे गीले भी नहीं है। मैं तो सर छाता वाता लेके बैठे होंगे। सुना बहुत बारिश हो गई सुबह सुबह। अरे जनाब मत पूछिए, आज सुबह क्या माहौल था। मतलब आंधी तूफान। अपन निकले बस थोड़ा सा उसमें कि थोड़ी हवा तेज चल रही थी, लेकिन क्या बारिश, क्या तूफान, क्या पेड़ गिरे। और रास्ते में जो ओले पड़े हैं ना जनाब, मई के महीने में, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे को डर लग रहा था गाड़ी में तो पड़ेगा डेंट। मैं हाँ, ओले से डर ही लगता है। ओले से डेंट वेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। पड़ा कि नहीं पड़ा कोई? अब दिखा तो नहीं, सुबह सुबह अंधेरा काफी था, लेकिन देखेंगे जाके बाद में। लेकिन गजब खत्म होते ही जाएंगे अपनी राम प्यारी के पास। पर दिल्ली के मैं सुबह विजुअल्स देख रहा था, बहुत वाटर लॉगिंग, फ्लाइट्स वगैरह सब डाइवर्ट होना शुरू हुई हैं। तो आप लोग सब ध्यान रखिएगा दिल्ली एनसीआर में, और जो फ्लाइट्स हैं वहां ट्रैवल करने जा रहे हैं। खैर, लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। 2 दिनों के जो यूएस के क्यूज हैं रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। वेडनेसडे को जब 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स लार्जली बिल्कुल फ्लैट थे। दोनों दिन क्या हुआ वेडनेसडे को और थर्सडे को, रखिए स्क्रीन पे प्लीज। ग्रिड है आपके पास तो दिखाइएगा। वेडनेसडे को मिला जुला काम का, जैसे क्यूज थे वैसे ही वेडनेसडे का सेशन इवेंचुअली पैन आउट हुआ। डाउ 1/3% ऊपर था, एसएनपी फ्लैटिश था, नैस्डैक हल्का पस था। और उसके बाद लेकर आइए थर्सडे का सेशन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, थर्सडे को मोमेंटम पिकअप हुआ, 1/4 से 1.5% का उछाल। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर फ्लैट से आधे % तक की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो भाई साहब, तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी आपको। जहां छोड़ा था उससे बढ़िया हैंडओवर है यूएस का। चाहे वो डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो, सब में तेजी डाइजेस्ट करनी है अपने को। हालांकि आज एशिया से भी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि एशिया भी हमारे साथ बंद था। लेकिन ये समीकरण है और गिफ्ट निफ्टी इन सब के बीच में कहे तो फ्लैट ओपनिंग की बात रहा है। खैर, तू मैं हमसे बातचीत नहीं हुई, हमसे नहीं कहा। उसके बाद कुछ अपडेट चाइना रिलेटेड स्क्रीन्स पर आते हुए हॉर्मास से समझ लेते हैं इन 2 दिनों का निचोड़ क्या है, मूड है कैसा, और ये जो फ्रेश डेवलपमेंट चाइना से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या मामला है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और इस डेली सोप के पूरे महीने के कभी हाँ कभी ना के बाद आखिरी अध्याय शायद लिखना शुरू हो चुका है। शायद इस सीज़न का आखिरी अध्याय, ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज तड़के ये बयान जारी किया है कि वो आकलन कर रहे हैं इस बात का कि यूएस से क्या टैरिफ को लेकर बातचीत की जा सकती है। उस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस के काफ़ी सारे अफसरों ने चीन से संपर्क साधा है बातचीत करने के लिए, लिहाजा वो ये ऑप्शंस जो है इवैल्यूएट कर रहे हैं। काफ़ी वक्त से चीन इस बात को नकारता रहा है कि यूएस के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही। तो आज आखिरकार आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो इस वजह से जो है डाउ फ्यूचर्स में तेज़ी है। एशियन मार्केट्स जो नीचे खुले थे वो भी सारे रिवर्स होकर अब जो है तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब इससे पहले ये हुआ कि 2 सेशंस में एक वक्त पर तो डाउ जो है बुधवार को 800 अंक नीचे था, क्योंकि जीडीपी का जो प्रिंट आया था वो नेगेटिव में आया था। -0.3% का जीडीपी था, 0.4% की ग्रोथ के अनुमान थे जी, पहले क्वार्टर के थे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो फ्रंट लोड हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि टैरिफ लगने वाले हैं। तो उस आशंका में चाइना के आंकड़े दिखा भी रहे थे कि मार्च में खूब एक्सपोर्ट हुए यूएस में, और इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई पर चली गई, जिस वजह से जीडीपी को नुकसान हुआ और इस वजह से नेगेटिव जीडीपी आई। तो जब ये फ्रंट लोडिंग की बात जब आई, इस वजह से बाजार को थोड़ी सी रिकवरी मिली, क्योंकि स्लोडाउन ऐसा कुछ नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट ज्यादा हुए हैं, एडजस्टमेंट्स क्वार्टर और वॉच आउट करना जी, क्योंकि इस क्वार्टर में अब जाकर के पता चलेगा कि टैरिफ का असली इंपैक्ट क्या हुआ है। क्योंकि
क्योंकि चीन से यूएस को शिपमेंट्स पहुंचने में लगभग 30 दिन लगते हैं। तो जो पहले के निकले हुए शिपमेंट्स थे वो तो अभी भी पहुंच रहे होंगे। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ है, जो टैरिफ को लेकर क्या इंपैक्ट, वो इस क्वार्टर में ज़्यादा पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि बिग टेक के जो नतीजे थे वो मिले जुले थे दोनों तरफ से, क्योंकि 4 बिग टेक कंपनीज के नतीजे आने थे। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे थे। मेटा ने अपनी गाइडेंस को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि इस टैरिफ वैरिफ की अनिश्चितता को नेविगेट करने के लिए हम सक्षम है और हम नेविगेट कर लेंगे। और एक चीज़ उन्होंने ये कही कि उन्होंने अपनी केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है। आपको याद होगा कि पिछले साल इन्हीं टेक शेयरों में बिकवाली हुई थी इस डर से कि ये जो केपेक्स कर रहे हैं बिलियंस, 100 बिलियन डॉलर का, उस पर रिटर्न आएगा या नहीं। अब बाजार ये सोच रहा है कि ये टैरिफ को लेकर जहां पर सारी कंपनीज जो है अपने गाइडेंसेस को कट कर रही है, यहां पर ये केपेक्स बढ़ा रहे हैं, तो वो उसे एक पॉजिटिवली व्यू कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के शेयर कल अच्छे चले, इस वजह से नैस्डैक में कल तेजी थी। मगर दूसरी तरफ एप्पल और अमेजॉन के नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे। एप्पल के चीन के सेल्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले घटकर आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तिमाही में $900 मिलियन में उनकी लागत में इजाफा होगा टैरिफ्स की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तिमाही में यूएस में ज़्यादातर आईफोन जो बिकेंगे वो भारत में बनाए जाएंगे। ये टिम कुक ने अपने अर्निंग्स कॉल में कहा। अमेजॉन की भी गाइडेंस जो है मुनाफे की वो अनुमान से कमज़ोर थी। सीईओ ने भी कहा कि हम एक टफर बिजनेस क्लाइमेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से दोनों एप्पल और अमेजॉन के शेयर्स जो है आफ्टर आवर्स में गिरे। तो अब ये है कि जॉबलेस क्लेम्स भी कल 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर निकल कर आए हैं। आज का सबसे बड़ा डेटा जो है वो नॉन फार्म पेरोल्स का है। 1.35 से 1.45 तक के आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उस पर आज शाम को सबकी नज़र होगी। बेरोजगारी की दर जो है वो 4.2% पर बने रहने की आशंका जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में ये भी कहा है कि कल उन्होंने कहा कि ईरान से अब जो कोई भी देश तेल खरीदेगा उन पर हम सैंक्शन लगा देंगे, वो हमारे साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से तेल में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने मिला। बैंक ऑफ जापान ने भी अपनी ब्याज दरें छोड़ दी बिना किसी छेड़छाड़ किए। तो आज का बड़ा टेक अवे ये है कि चीन से जो जेस्चर आया है उस वजह से बाजार में तेजी है, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। ओके, ये देखते हैं बाजारों में तेजी है। चाइना के साथ ट्रेड डील हो गई या सहमति बन गई तो ये अपने लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं होगी। इवेंचुअली ग्लोब की अनसर्टेनिटी जरूर छट रही होगी। देखते हैं हम लोग कैसे इवेंचुअली क्या होता है और कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। अपने लिए एक बढ़िया खबर है, चकाचक जीएसटी कलेक्शंस की। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा है, अप्रैल मंथ में 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट आंकड़ा। प्रीवियस रिकॉर्ड था पिछले साल इसी महीने अप्रैल में, तब था 2.10 लाख करोड़। तो वहां से 12.6% का जंप है। और सब ने ट्वीट करा है, इवन एफएम साहिबा ने ट्वीट करा है। सब मान रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के अंडरलाइंग स्ट्रेंथ के साइन है, जब ग्लोब में काफ़ी अनिश्चितता है। खैर कमेंडेबल वो आंकड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक चीज़ और, चलिए जरा आज के रणनीति पे उतरा जाए वीरू के साथ। एक तो एफआईएस की कंटिन्यूस बाइंग है। 11वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था वेडनेसडे को जब एफआईएस की खरीदारी थी। इनफैक्ट चौथा स्ट्रेट सेशन हो चुका है जब एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की तरफ से दोनों खरीदारी कर रहे हैं कैश में। तो लिक्विडिटी तो बढ़िया है। ये 4 सेशंस हो गए कि दोनों, वैसे आमतौर पे ज्यादा दिन टिकता नहीं है ऐसा मामला। वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर आएगा। खुले फ्लैट थे, नैरो रेंज में दिन भर एक कंसोलिडेशन था और जाते जाते थोड़ी मुनाफा वसूली थी, पर यह जरूर है हायर लेवल्स पे थोड़ा सा अटक रहा है मामला। ऐसे वीरू से जाने कैसे प्लेस्ड है और इस सैंडविच सेशन को अप्रोच कैसे करा जाए। वीरू गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, क्या रणनीति? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट सेशन में मेरी रणनीति यही थी कि बाय डिप टुवर्ड्स 24268 66 वो काम आई और ऊपर 391 पे हम छोड़ देंगे कंसिडरिंग ऑप्शन राइटर्स। वो एक्सपायरी थी और इस थोड़े से स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच में बाजार ने उस रेंज को रिस्पेक्ट किया। आखिरी में एक हल्का सा डिप आया, बट उसका कोई मायने नहीं था क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी थी। देखिए आशीष, एक बात तो मैं कहूँगा कि वो जियोपॉलिटिकल रिस्क अब जो सोमवार को जितना था उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, एंड स्पेशली उसका सेकेंड हाफ पर बाजार में इम्पैक्ट पड़ेगा।
स्पेशली अगर आप देखें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात मैं कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, और उसी ने हमारे अपसाइड को पूरे इस वीक कैप्ट रखा है। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को आपने बखूबी बयां कर दिया, एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की बाइंग, और वो लोअर लेवल्स पे विजिबल है, वो स्टॉक फ्यूचर्स से विजिबल है। एफआईएस ने अगर आप देखिए 51 करोड़ रुपए की बाइंग की, 1792 करोड़ रुपए की डीआईएस ने बाय किया, एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, और एफआईएस ने इंडेक्स बाय करने के साथ साथ 1420 करोड़ रुपए की ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया कि अभी वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, और इस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में किसी प्रकार की शॉर्ट नहीं ली उन्होंने। उनके नेट शॉर्ट के आंकड़े अब 17,000 से घट के मात्र 10,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। आज मैं माफ़ी चाहूँगा, वो डायग्राम नहीं है स्क्रीन पे, थोड़े से स्टैट्स में दिक्कत आ गई थी तो वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो उनके शॉर्ट्स जो हैं वो घट के अब मात्र 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में करीब उन्होंने 2900 करोड़ रुपए की बाइंग की, 3,000 करोड़ रुपए की। तो लिक्विडिटी लोअर लेवल्स पे आपको बहुत चेस कर रही है। नो स्कोप ऑफ शॉर्ट्स एज ऑफ नाउ, एज पर दीज स्टैट्स। लोअर लेवल्स पे लिक्विडिटी मार्केट्स को चेस कर रही है। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? एक सैंडविच सेशन, और बाजार टुवर्ड्स क्लोजिंग शायद अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहेगा। आशीष यहाँ पर 24,300 और 200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 24,000 पे बड़ा बेस, 45,000 पे वहीं पे आपका टेंडेम अलाइंड है, और 45 लाख पुट खड़ी हैं, और ऊपर की तरफ 24,400 पे और 500 पे कॉल राइटिंग भी है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। पहले तो मैं आपको बेस वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेस वन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने बुधवार को किया था, आज भी वही करेंगे। अ डिप टुवर्ड्स बेस वन इज अ डिसेंट डिप टू बाय। इट्स 24181 और 233 की ट्रेजेक्ट्री। इसके ऊपर के डिप को आप बाय करेंगे, बट एक बात सुन लीजिएगा, इस एनवायरनमेंट में सिर्फ अ डिप टुवर्ड्स बेस वन विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप। इसके नीचे कोई भी अगर स्विंग आता है तो इन दैट केस हम 24,044, 110 और माइट भी 23,931 तक रिट्रेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, 10 डे में हमारा अलाइंड है 24,044 पे, बट टुवर्ड्स एंड अगर हम बेस वन को तोड़ते हैं तो अ स्लिप टुवर्ड्स बेस टू इज लाइकली पॉसिबल। तो उसको अपने जहन में रखिएगा और ट्रेड अकॉर्डिंगली। मैं वो क्यों कह रहा हूं आपको मालूम होना चाहिए, उस जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते। ऊपर की तरफ बेस वन जब हम कंट्रोल डिप बाय करेंगे तो हम अभी सारे ट्रेड्स को अभी एज ऑफ नाउ एज पर द स्टैट्स RS1 के आसपास छोड़ देंगे आशीष। और प्लीज RS1 पे जब आए एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें, अच्छा प्रॉफिट बुक करें। बट अगर 429 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी स्पॉट में, इन दैट केस ये ओपन कर देगा अपने जोन को 491, 534 के लिए, और माइट भी 589 के लिए। अभी अपनी कमेंट्री को सिर्फ 534 और 589 तक सीमित रखूंगा। अगर ये आ जाएगा तो उसके बाद स्टैट्स को चेस करेंगे। बट प्लीज बेस वन और बेस टू को थोड़ा सा देख के चलिएगा। निफ्टी पर हमारे पास एक एडवांटेज है। जब बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे तो रिलायंस ने काम किया, जब बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे तो IT ने काम किया। बट वो एडवांटेज निफ्टी बैंक के पास इन आइसोलेशन नहीं है। हाँ, बुधवार को HDFC बैंक ने अपना काम इनिशियली करा, बट एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी इज स्पेंडिंग टू मच टाइम एट 55,000। ये पुट राइटर्स का जोन है, और हमें भी जितनी कृपा करनी है या फिर लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं वो इसी धुरी पे लेने हैं। लेके आइए बेस वन। जब तक निफ्टी बैंक पे बेस वन है, कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं और उसको आप बाय कर सकते हैं। बेस वन की आपकी स्क्रीन पे 51,110 और 54,880। बट अगर हम बेस वन तोड़ते हैं, जिन फैक्टर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन दैट केस अ ड्रिफ्ट डाउन टुवर्ड्स बेस टू इज लाइकली। बट अगर हम बेस वन पे ट्रेड ले रहे हैं तो RS1 पे आके उसको चेक करेंगे, वहां पे कॉल राइटर्स का 55,500 पे जमावड़ा है, और अगर ये निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 55,856 और 967 पॉसिबल है। आशीष, आज का सेशन 2 भाग में बांट के चल सकते हैं आप। एक सेशन 1 बजे तक का, और 1 बजे तक के बाद शायद बाजार थोड़ा सा अपने रिस्क को एडजस्ट करे। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का अपना अप्रोच। लाइए चकाचक चार्ट का स्टिंग और रखिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते को स्क्रीन पे। राजेश जी कहाँ हैं भाई? गुड मॉर्निंग। कैसा मूड और कहाँ कमाई? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, 2 चीजें हैं कि जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डिफेंसिव, और जहाँ पे बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट्स आए हैं वहीं पे आपको फोकस करना है। 2 कॉल्स मैंने निकाला है। हमने वेडनेसडे मारुति में एक
बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखा था। इट वाज अ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, और जिस तरह से ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे प्रोजेक्शंस भी अच्छे आ रहे, टारगेट्स अच्छे आ रहे। तो मारुति जो भी डिप प्ले इसमें बाय करे, 12,100 का स्टॉप लॉस रखे, 12,500 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट करीबन 12,650। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा वो रहेगा मैक्स हेल्थ। आशीष जी, बहुत बढ़िया चार्ट बन रहा है मैक्स हेल्थ का। एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन वो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन हम बात करते हैं उसका ब्रेकआउट देख के ये ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो ये जो 1104 का लेवल है, तो 1100 ये लेवल एक्चुअली 1090 का है। तो 1090 के ऊपर मैक्स हेल्थ पॉजिटिव रहेगा। सो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, हमने स्टॉप लॉस रख रहा है 1070 का। स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा 1150 का, दूसरा टारगेट होगा 1180 का। सो दो बाय कॉल्स रहेंगे, एक मारुति, सेकंड मैक्स हेल्थ। मारुति और मैक्स हेल्थ दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स, खासतौर पे स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। राजेश सर होंगे 8 बजे अपने साथ मुनाफे की तैयारी के बढ़िया से पैनल में, तो राजेश सर से और बातचीत करेंगे। थैंक यू राजेश सर सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए अब जरा सा आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ का स्टिंग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिन पर रिएक्शन की तैयारी करनी है। डिटेल डिस्कशन करूंगा 8 बजे। अभी क्विकली जो सुबह सुबह जितना जिस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर देता हूं। 2 अदानी ग्रुप की कंपनीज के रिजल्ट्स कल आने थे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा है बढ़िया तरीके से, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस एक्सेप्शनल गेन्स के चलते आपको मुनाफे में तगड़ा जम देखने को मिल रहा है। आय में 8% का उछाल। अदानी पोर्ट्स अच्छे नंबर्स हैं। आय में 23% का जम, मार्जिन एक्सपैंड हुए और मुनाफा 48% बढ़ा। इटर्नल यानी कि अर्स्टवाइल जोमैटो, चैलेंजेस हैं, नतीजे स्क्रीन पर हैं। प्रॉफिट्स पर तगड़ा डिक्लाइन है। फूड डिलीवरी की ग्रोथ धीमी पड़ती चली जा रही है। क्विक कॉमर्स के लॉसेस बढ़ रहे हैं। कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है। आइए अब बंधन बैंक को स्क्रीन पर लेकर आइए। एनआईआई कॉन्ट्रैक्शन है, नंबर्स वीक दिख रहे हैं। कारोबारी मुनाफा ठंडा पड़ता हुआ, एसेट मतलब अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है। बंधन बैंक के नए एमडी सीईओ साहब से अपन लोग आज 10 बजे के शो में बातचीत करेंगे और डिटेल में समझेंगे आगे का आउटलुक, तस्वीर कैसे इंप्रूव होगी। आइए अगला, फेडरल बैंक के रिजल्ट भी स्क्रीन पर आएंगे। एनआईआई में 8% का साल दर साल उछाल है, लेकिन सीक्वेंशली 2-2.5% ठंडा पड़ा है एनआईआई। साल दर साल नंबर्स देखेंगे तो इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह डिसेंट लगेंगे। क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा फेडरल बैंक का आंकड़ा ठंडा पड़ता हुआ। इंडस टावर्स नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब इंतजार कर रहे थे। इन्होंने कहा था बायबैक, बोनस वगैरह वगैरह पे विचार करेंगे, सब टाल दिया है। कमेटी का गठन करेंगे, वो विचार करेगी। नतीजे स्क्रीन पे, मेरे को लगता है नतीजे ज्यादा हम वो आउटकम का इंतजार कर रहे थे, वो कुछ आया नहीं है, टल गया मामला। अब आइए ऑटो सेल्स के नंबर्स। मारुति थोड़े से बेहतर है उम्मीद से। टीवीएस मोटर्स ये तो खैर गजब करा हुआ है, इस बार भी अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म करके दिया है। हीरो मोटोकॉर्प, इसने तो पिछले ही कुछ दिनों में अनाउंस करा था अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद कर रहे हैं। खामियाजा आंकड़ों में आपको दिखेगा। टाटा मोटर्स अक्रॉस सेगमेंट्स कमजोर है। हाँ, एक नंबर स्टैंड आउट हो रहा है मेरे लिए, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चाहे ऑटो उठा लो आप, ट्रैक्टर सेल उठा लो, उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा का। एनएमडीसी कह रहा है और प्राइसेस 1 मई यानी कि कल से बढ़ा दिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आज कार्लाइल ग्रुप अपना पूरा स्टेक बचा हुआ 10.5% के आसपास बेचने की तैयारी कर रहा है। यह आवाज की एक्सक्लूसिव है, तो एक क्लीन आउट ट्रेड होने वाला है, यहां पे तगड़ा चंक बिकने को आएगा। खैर और भी बहुत सारी खबरें हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन सुबह सुबह के लिए इंपॉर्टेंट इतनी काफी है। आइए आज की आप ब्रोकरेज रिपोर्ट पे लेकर आइए प्लीज स्टिंग। भाई साहब एक काम करें, इटर्नल बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं उस पर, क्योंकि इस पर मैंने देख रहा था कल से बहुत चर्चा सोशल मीडिया पे इटर्नल जोमैटो को लेकर। नमूरा की रिपोर्ट तो कहती है कि खरीदारी करने का कॉल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टारगेट 290 वाला रिड्यूस करके 280 कर देंगे। बहुत वेल पोजीशन्ड है कंपटीशन से निपटने के लिए। टारगेट्स इसीलिए घटाए हमने क्योंकि नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्विक कॉमर्स में जो है वो कम दिख रही है अब हमको, इसीलिए टारगेट घटाए, लेकिन इवेंचुअली बुलिश है स्टॉक पे। तो ये आपके लिए जोमैटो की बढ़िया सी रिपोर्ट। चलिए यहां पे एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करनी है कमोडिटी कॉल्स की। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास, साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा। चर्चा कर ली जाए।
कमोडिटीज के लिए तवर अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। मैं सिर्फ वेडनेसडे 3:30 बजे से आज सुबह की तस्वीर दिखा रहा हूं। बॉन्ड डील्स कुछ इंच अप कर गई हैं। कुछ दिनों से नर्वस 90s, मतलब 100 से पहले डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ा था, साइकोलॉजिकली अहम स्तर था, पार कर गया भाई साहब वो 100 के लेवल्स को वापस। तो निचले स्तरों से 98 से नीचे स्लिप हो गया था, डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा इंच अप कर गया है। ब्रेंट कूल ऑफ हो रहा है, सोना ठंडा पड़ा है। ऐसे में आज कमाई कैसे होगी? मनोज सर, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आपके, और कमोडिटी के आज प्रेफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, ऑल वेल। बिल्कुल, यहाँ पे सोने में हमने एक तगड़ी मुनाफा वसूली देखी है पिछले 3 सेशन में, लेकिन $3,200 जो है साइकोलॉजिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ नजर आता है चार्ट पे। साथ ही जिस तरह से यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े आए हैं इस सप्ताह, वो भी यहाँ पे एक सपोर्टिव रहेंगे निचले स्तरों पर। तो इंट्राडे में हमारा मानना है कि आज एक पुलबैक जो है सोने में फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज बाय की सलाह रहेगी 92,200 के स्तर पर एमसीएक्स जून वायदा में। स्टॉप लॉस एक 91,780 का रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 93,000 तक के स्तर सोना एक बार फिर टेस्ट कर सकता है। साथ ही जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने संकेत दिए चाइना के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस के, तो उसके चलते बेस मेटल्स में फिर एक बार जो है थोड़ी रिकवरी जो है बनती हुई दिख रही है। हमारा मानना है कि जिंक यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो जिंक के मई वायदा में यहाँ पे 243 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए। 241 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य 247 तक के रखे जा सकते हैं। ये लीजिए 2 बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स, एक प्रेशियस मेटल्स, दूसरा मेटल्स। सोना खरीदारी करने का कॉल जून वायदा, और जिंक मनोज सर कह रहे हैं मई वायदा में खरीदारी करके चलिए। दोनों के एसएल स्क्रीन पर है, इनफैक्ट सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लीजिए। मनोज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आइए आज की इवेंट्स कैलेंडर, डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करोगे आप? क्या फ्राइडे का दिन है भाई साहब, पहले ही बताया था एक सैंडविच सेशन है। एक बात और, बहुत छुट्टी छुट्टी हो गई। अब अगली मार्केट हॉलिडे वीरू 15 अगस्त की है। पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई और आधा अगस्त कछुना है भाई साहब, सिर्फ वीकेंड का इंतजार है। अप्रैल असल में ऐसा गया ना, असल में ऐसा है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है ना, बाकी महीनों में तो आराम रहता है। एक साथ हो गया, एक तो यहाँ पे आदत खराब हो गई और अब दिक्कत सर पे खड़ी है। बिल्कुल। खैर, चाइना लेबर डे बना रहा है आज, फिर कल भी छुट्टी थी चाइना की, आज भी छुट्टी है। रशिया अलग से एक मार्केट छुट्टी कर रहा है, लेकिन अपन उससे ज्यादा क्यों लेते नहीं है। नतीजे निफ्टी का कोई नहीं है, 2 वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैरिको। इसके अलावा हम बहुत सारे रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। कैश की लिस्ट तो लंबी है, मैंने तो कुछ चुनिंदा रख दिए थे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए। 2 एक्स डिविडेंड्स हैं, एबीबी इंडिया 33.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा और केएसबी 4 रुपए का। टाटा मोटर्स आज फंड रेजिंग पे विचार करेगा बोर्ड, लेकिन वो एनसीडी के जरिए 500 करोड़ जुटाने की बात हो रही है, तो स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज नहीं है, एमएनएम फाइनेंशियल की है। फंड रेजिंग की तैयारी, राइट्स इशुएंस 3,000 करोड़ रुपए का करने की तैयारी हो रही है। अपनी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, नतीजे आज निफ्टी के नहीं होंगे, ये तैयारी रखिएगा कल। आज हम तैयारी कर रहे होंगे, कल 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने सैटरडे को, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक। मंडे को इन पर रिएक्शन की तैयारी हो रही होगी। 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा होगा, अप्रैल का फाइनल। शाम को 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े। यूएस की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, ये पहला फ्राइडे नए महीने का जॉब्स रिपोर्ट आ रही होगी, और यूरोजोन का इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा। पीएम मोदी केरला जा रहे हैं, एक डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट इनॉग्रेट करने, और साथ में अमरावती आंध्र प्रदेश जा रहे होंगे। कैपिटल सिटी के कामकाज को बहाल करा जा रहा है, रीस्टार्ट करा जा रहा है, उसको इनॉग्रेट करेंगे। आज फ्राइडे है, थर्सडे छुट्टी थी, तो बताना आज अनिवार्य है। 2 रिलीज हो चुकी हैं कल। रेड 2 अजय देवगन साहब की, रितेश देशमुख साहब की, 2018 की मूवी जो थी तो मुझे रेड अच्छी लगी थी। रेड 2 उसकी सीक्वल है। थंडरबोल्ट्स मार्वल की सुपर हीरो मूवी जो है कल रिलीज हो गई है। अच्छा, और आज सुबह 7 बजे ऑलरेडी मेरे ख्याल से केदारनाथ टेम्पल के दरवाजे खुल गए होंगे। आज सुबह 7 बजे खुलने थे, ये देखिए इमेजेस भी आती हुई। खैर,
गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होगी और छोड़े जाता हूं वो सेबी चेयरमैन के मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक बढ़िया सी झलक के साथ। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार। बहुत चर्चा हो रही है कि एनएसई के आईपीओ का क्या इस समय स्टेटस है? तो एनएसई आईपीओ के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा एनएसई से हो रही है। कुछ हमने इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं, उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक तो उसमें लिटिगेशन का इशू है कि सेटल वॉट एवर इज़ लेफ्ट आउट, दूसरा उसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन का रोड मैप का इशू है, क्या रोड मैप होना चाहिए, तीसरा गवर्नेंस है, चौथा टेक्नोलॉजी है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट इंस्टीट्यूशन है, ये ठीक है कि बीएसई लिस्टेड है और एनएसई लिस्टेड होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए।